देखो बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 4 थ्योरीज होती हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये हमको पढ़ना है। लिगेंड फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सिलेबस में। तो देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाँ ना बोर्ड में भी यही है, कॉम्पिटिशन में भी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डील्स विद, अब देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं। इट वॉज बेसिकली गिवन बाय लिनस पॉलिंग। The valence bond theory deals with the electronic structure of the central metal atom in the ground state, kind of bonding, geometry and magnetic properties of the complexes. This theory takes into account the hybridization of vacant orbitals of central metal ion and was proposed by Linus Pauling. तो सबसे पहले इस थ्योरी में होता क्या है, और इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। तो पहला पॉइंट है, द सेंट्रल मेटल लूजेज रिक्विजिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स द कैटायन। जैसे मान लो सेंट्रल मेटल एटम M3+ है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये वाला कैटायन बनाएगा। इलेक्ट्रॉन लूज करते समय जैसे अगर कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके का है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करते समय पहले इलेक्ट्रॉन जैसे फिल करते समय NS के बाद N-1D फिल करते हैं, फिलिंग करते समय, लेकिन लूज करते समय पहले ये लूज करेगा फिर ये लूज करेगा, जो बाहर है पहले लूज करेगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट corresponds to valency of the resulting atom. Second point, the central metal ion makes available a number of empty S, P and D atomic orbitals equal to its coordination। और जैसे मान लो आपके पास ये CO ये जो भी हम चीज देख रहे हैं वो हम इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर की देखें, बिकॉज बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर आयंस जो बॉन्ड होता है वो आयोनिक। तो जो भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की शेप की बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं,
वो बात बेसिकली कोऑर्डिनेशन स्ट्रेंथ। तो जैसे CO ये है, तो इसमें CO3+ हो गया। तो अगर हम ऐसे सोचें, सबसे पहले कोबाल्ट Z = 27, तो ये हो जाएगा, मगर मैं आर्गन तक का तो बना नहीं रहा हूँ, आर्गन तक तो है ही, उसके आगे 3D 4s2 3D7 होगा ये, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं। तो 27 है तो क्या होगा, पहले 18 हो गया आर्गन तक, फिर 4s2 3D7, ये एम्प्टी। CO3+ क्या हो जाएगा, ये तो ऐसा ही रहा, पर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये भी निकल गया। ये CO3। अब यहाँ पे लिगेंड्स कितने, अमोनिया लिगेंड और कितने 6, हर एक अमोनिया एक लोन पेयर देगा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है। तो यहाँ पे हमें 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए। एक तो ये भी है कि ये 4s हो जाए, 4p के 3 हो जाएं और 4d के 2 हो जाएं, तब तो ये हो जाएगा sp3 d2। कुछ केसेस में ऐसा भी हो, पर कुछ केसेस में डिपेंडिंग ऑन द लिगेंड, एक्चुअली जो लिगेंड्स होते हैं दे आर डिवाइडेड इन, बट उनकी एक रेंज होती है, वीक फील्ड लिगेंड से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ऐसे आयोडाइड जो है वीकर है, देन HCN, फ्लोराइड, NCS, और भी होते हैं, पर ये एनसीईआरटी बुक में ये वाला दिया हुआ है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग फील्डिंग है। इसके याद रखने के लिए
आयोडाइड सबसे वीकेस्ट है, ब्रोमाइड, सम थायोसाइनेट, क्लोराइड, सल्फाइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, इसमें एक और भी है। इसमें I brought some colorful sweets from home containing water. Instead, I ate them amicably in night canteen. तो ये सबसे वीक फील्ड लिगेंड है। ये जो हमें मतलब जो सीरीज हमें एनसीईआरटी में दी है मतलब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड सीरीज है। आयोडाइड, ब्रोमाइड, थायोसाइनेट, क्लोराइड, सल्फाइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्जेलेट, वाटर, फिर NCS, EDTA, अमोनिया, EN, इथाइलिन डायमीन, NO2, साइनाइड। अच्छा, इसका वो क्या है, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसे, अच्छा यहाँ पे ऐसा कोई बार नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब इनका जो नेचर है स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा, वीक की तरह बिहेव करेगा, ये केवल इन पे नहीं डिपेंड करता है। ये मेटल आयन का चार्ज है उस पर भी डिपेंड करेगा, ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि मेटल आयन कौन से डी सीरीज को बिलोंग करता है। पर फिर भी रफली ये रहता, तो इसमें क्या है, जैसे अमोनिया, EDTA, यहाँ तक ज़्यादातर केसेस में ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करता है। अच्छा, अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है तो उनमें कैपेबिलिटी होगी कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको ये पेयर्ड अप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसा था, और लिगेंड क्या है, अमोनिया, जो कि यूजुअली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है, क्योंकि इस साइड में ज़्यादातर इस साइड में है। तो ये क्या करेगा, ये 4 अनपेयर्ड हैं, इनको ये पेयर अप, ये खाली हो गए। अच्छा, अगर ये जो 2 खाली होंगे उसमें होगा dz²। इसकी रीजनिंग बाद में समझ में आएगी, CFT में ज़्यादा समझ में आएगी। अभी देखो ये जो खाली होगा वो dz² और dx इसका -y² होगा। 4s खाली है ही, 4p खाली है। अब ये जो 6 ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में हाइब्रिडाइज है। दिस विल गेट, आपको 6 ही चाहिए, इसलिए ये हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी D2sp3 को बोलते हैं इनर ऑर्बिटल, और अंदर के D और बाहर का S और बाहर का D। तो 6 ऑर्बिटल बन जाएंगी। ये स्पेस में अपने आप को, क्योंकि 6 हैं, ऑक्टाहेड्रली
अरेंज कर लेंगे। ये मेटल आयन है CO, ऑक्टाहेड्रल शेप हो गई। D2sp3 inner orbital complex, D कौन सा है इसमें? ये 3D है और ये और फिर ये जो लिगेंड हमारे पास है अमोनिया, वो अपना एक एक लोन पेयर तीन ऑर्बिटल्स में कोऑर्डिनेट तो इसका शेप क्या हो गया? ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडेशन D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इसका म्यूएस क्या हो जाएगा? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। इसमें अनपेयर्ड कितने हैं? तो इसके सबके सब D क्या हो गए? पेयर D हो गए। इसका N 0 है अनपेयर्ड, तो इसका म्यूएस 0, क्योंकि इसकी N की वैल्यू 0 है। Hence it is diamagnetic. डायमैग्नेटिक स्पीसीज क्या होती हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल और पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट होती है। रिपेल्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक। अच्छा, डायमैग्नेटिक स्पीसीज जो होती हैं कलरलेस भी होती है। पैरामैग्नेटिक कैन बी कलर और कलर। तो ये आपका जैसे इनर ऑर्बिटल कॉन्फ्लिक्ट पार्टीशन नंबर 6 का। इसी तरीके से VBT में काम चलता है। अच्छा, ये कि यहीं पे अगर ये मान लो कि आपका COF6 हो, ऐसा CO पे 3+ चार्ज होते हैं। क्लोराइड इज अ इनवेरिएबली वीक फील्ड लिगेंड, एटलीस्ट फॉर कह सकते हो कि 3D सीरीज के जो मेटल्स हैं उनके लिए तो होते हैं। फॉर 3D सीरीज स्कैंडियम,
कोबाल्ट 3+ है तो कोबाल्ट फिर से क्या हो गया, इसी तरीके का आर्गन सीधा कोबाल्ट 3+ ही में आया था। ये कोबाल्ट 3+ हो जाएगा। D7 था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, 4s खाली हो गया, 3d6 हो गया, 4 भी खाली। पर जो क्लोराइड है कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है, यानी आपको 6 ऑर्बिटल्स चाहिए, लेकिन क्लोराइड इज ये इनको पेयर अप will not be able to इनको पेयर अप नहीं कर, तो इनको पेयर अप नहीं कर पाया तो ये तो 4 अनपेयर्ड रह गए, n = 4। तो 6 के लिए क्या होगा, ये कंबाइन होंगे, एक 3p और यहाँ पे रो डी जेड इस पे, फिर हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, तो इसमें सबके सब आउटर ऑर्बिटल, तो इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स शेप तो इसमें ही हो जाएगी। ऑक्टा म्यूएस क्या होगा, एन कितना है इसका, चार एम्पियर है। ये बोर मैग्नेटाइट यूनिट होती है, CuNH3+ येलो कलर का है, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। इस बार जनरली आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स ये बोलते हैं, इनका म्यूएस हाई होता है। और जो इनर ऑर्बिटल है, दे आर नोन एज, इनर ऑर्बिटल को क्या पेयरिंग हो जाती है, लो स्पिन या स्पिन पेयर। ये पैरामैग्नेटिक है, अट्रैक्टेड इन
एक्सटर्नल जैसे देखो ये एक्चुअली क्या होता है, जो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जा सकता है म्यूएस की वैल्यू। तो केमिस्ट पहले म्यूएस की वैल्यू डिसाइड करते हैं, निकालते हैं, और फिर ये पता करते हैं कि वो वीक फील्ड की तरह काम किया होगा, लिगेंड या स्ट्रॉन्ग की तरह काम किया होगा। कुछ गाइडलाइंस हमें हेल्प कर सकती है, बट सर्टेन बात तो हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा से ही मिलती है। अच्छा ये देखो, जैसे ये देखो, ये एक्सपेरिमेंटली पता करने का तरीका होता है कंपाउंड डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। कभी कभार एग्जाम में मतलब ये डायग्राम दे देते हैं और बताते हैं कि भाई अगर सपोज कंपाउंड पी के समय ऐसा डायग्राम हुआ तो बताओ कि वो पी कौन सा हो सकता है। देखिए देखो यहाँ पे क्या अरेंजमेंट है, एक ये आपका बैलेंस है, वही बैलेंस बोलते हैं इसे। इसमें ये जो लेफ्ट साइड में जो पेन है उसमें एक ग्लास ट्यूब है और उसके अंदर कंपाउंड है, कंपाउंड का सॉल्यूशन है, और ये मैग्नेट्स है। मतलब पहले ये हुआ, इसे मैग्नेट्स के बीच में प्लेस किया। तो अगर ये कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है, क्या होगा, ये मैग्नेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अभी ये बैलेंस किया हुआ है, तो अभी क्या होगा, अगर ऐसा अरेंजमेंट हो जाए, ये मैग्नेट्स हैं, यहाँ पे कुछ वेट्स पहले जो रखे थे, अगर ऐसा अरेंजमेंट हो गया तो इसका मतलब क्या है कि इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया, तभी तो ये इधर आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। यानी अगर ऐसा अरेंजमेंट है मतलब कंपाउंड है, अब बैलेंस करने के लिए क्या पड़ेगा, यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा वेट्स टू बैलेंस।
और अगर ये रिपेल हो जाए ये रिपेल हो गया तो ये ऊपर उठ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। Now you have to remove some weights to balance it. अगर ऐसा डायग्राम हो गया, ये ऊपर उठ गया और ये नीचे आ गया, तो ये कंपाउंड डाया मैग्नेटिक। If the sample is attracted into the field of the magnet, the left end of the balance will be subjected to a downward force. This force is balanced by weights added to the right end. तो ये हो गया। जैसे हम आगे देखेंगे जेई एडवांस में कुछ है, उसमें कुछ कंपाउंड मतलब ये दो डायग्राम दे देते, फिर चॉइसेस दी थी कि अगर सपोज यहाँ पे कंपाउंड एक्स और ये कंपाउंड वाई है, तो फिर कंपाउंड एक्स कैन बी दिस, कंपाउंड वाई कैन बी दिस। मतलब मेनली बात ये थी कि जो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है वो ये हो सकता है, जो डायमैग्नेटिक है। ठीक है, बस समझ में। जैसे ये हम कर चुके हैं। ये देखो ये वाला करो, CrNH3 6 इसको VBT से पता करते। एटॉमिक नंबर ऑफ Cr इज अभी हम पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के देखें। हमें 6 और 4 का ही मेनली देखना। क्या होगा? सबसे पहले Cr पे क्या चार्ज है? 3+ है ना। तो अगर मैं यहां बनाऊं Cr 3+ Cr होता है आर्गन तो है ही, 4s1 ग्राउंड स्टेट में ऐसा होता है, ये एम्प्टी, Cr ये Cr है,
Cr3+, ये इलेक्ट्रॉन निकला, ये निकला, ये निकला। खाली हो, डी भी खाली है, ऐसे सर्किल हो गया, है ना। अब अमोनिया जो है अब 3D सीरीज का बिल्कुल है। तब क्या इसमें 3 पेयर अप हो जाएंगे? ठीक है, अगर तीनों तो नहीं हो सकते, लेकिन क्या ऐसा हो जाए? ऐसा हो जाए तो हो सकता है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो सजेस्ट करता है कि इसका जो म्यूएस है वो √15 है, यानी 3। अच्छा, ये वैल्यू म्यूएस की जितनी वैल्यू होगी ना, म्यूएस 0 को छोड़ के कभी भी परफेक्ट इंटीजर नहीं होगा। तो म्यूएस की जितनी भी वैल्यू आई अगर दी आपको, उसका जो GIF है तो 3.87 है, तो GIF 3 हो गया। अगर √24 है तो ये 4.92 होगा, GIF 4 हो गया। तो जो इसका GIF होता है वही इसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर आपको म्यूएस की वैल्यू 0 के अलावा कुछ दी है तो जो उसका GIF होगा वही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे वैल्यू मिलती है इतनी 3.87 के आसपास। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड तो 3 पता चल रहा है। तो यहाँ पे एक ध्यान रखो, अच्छा ये इसका वो भी लिमिटेशन भी है कि ये इस बात को इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। VBT CFT इस बात का बेटर एक्सप्लेनेशन देगा। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा कि अगर हमारे पास यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 खाली हो सकते हैं, जब 3 है तो आपस में पेयरिंग नहीं करेंगे, लेकिन अगर 4 होते हैं तो ये हो सकता है कि 2 खाली हो जाए और एक पेयर हो जाए। लेकिन यहां भी ऐसा नहीं होगा कि ऐसे हो जाए, मैं पेयरिंग होके 2 D से ज्यादा खाली नहीं। हाँ, पहले से ही अगर मान लो ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन ही एक है तब आते ना, या 2 है तब 2 का तो एक पेयर नहीं होगा। मतलब पेयरिंग शुरू तभी होगी जब 3 से ज्यादा होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन तक अगर है तो पेयर नहीं करेंगे। 4 है तो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड 1 कैन पेयर। द रीजन VBT इतना अच्छा नहीं रहता है, CFT में बात समझ में आएगी। तो ये हो जाए क्या, तीनों अनपेयर्ड रह जाएंगे इसमें, क्योंकि आपके पास Cr क्या था, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो D2 sp3 हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल हो गया, और म्यूएस √15 हो गया पैरामेंट। ठीक है, फिर ये देखो CrCN6 4- इसको आना,
यहाँ क्या होगा? The above complex ion is paramagnetic as there are 3 unpaired electrons. तो ये तो हो गया Cr, Cn is a strong field ligand. Cr का यहाँ क्या चार्ज हो गया? टू प्लस. तो Cr2 प्लस मतलब क्या हो गया? Cr का Z24 होता है, तो Cr अकेला होगा आर्गन, CD5 ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन. देखिए Cr3 प्लस क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, Cr2 ये चला जाएगा. अब क्या होगा? क्या पेयरिंग होगी? एक पेयर इन द प्रेजेंस ऑफ Cn जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है. इलेक्ट्रॉन will pair up तो वीवीडी में एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई जब पेयर अप करना ही था तो चारों ही क्यों नहीं पेयर अप कर रहे? इसका आंसर हमें अभी तो इतना समझना है कि 4 अगर हैं तो मतलब यहाँ पे 2 खाली रह सकते, 3 खाली नहीं. अब पहले से ही 3 खाली तो पता लगे कुछ नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन ही कम. लेकिन जब 3 इलेक्ट्रॉन तो पेयरिंग ही नहीं होगी. 5 होते तो 2 पेयर हो जाते, 1 अनपेयर हो जाता. 6 होते तो सभी पेयर हो जाते और ये 2 खाली हो जाता. लेकिन 4 है तो 1 हो जाएगा, ये 2 अनपेयर रह जाएंगे. 3 है तो तीनों अनपेयर रह जाएंगे, क्योंकि आपको 2 डी ज्यादा खाली नहीं करना. रीजनिंग, बेहतर रीजनिंग हमको मिलेगी क्रिस्टल फील्ड. मगर ये वीवीटी का ड्रॉबैक भी है कि ये समझ में नहीं आता ऐसा क्यों नहीं होगा. पर एक्सपेरिमेंट ये पता चलता है कि 2 अनपेयर्ड है तो हम उसके हिसाब से डील कर रहे हैं. ये हो गया. तो यहाँ क्या हो जाएगा? D2 एक बीच में S भी है, 4S D2 ऑक्टाहेड्रल और म्यूएस रूट 2 अनपेयर्ड. ये हम कर चुके. COF6. अच्छा, वाटर भी जो है, वाटर हुआ, क्लोराइड हुआ, क्लोराइड है, आयोडाइड है, विद रेस्पेक्ट टू 3D सीरीज metals in general behave as weak filling. अब जैसे ये है, जैसे every
लीजिएगा क्या होगा। Fe(H2O6) 2+, VBD से बनाओ। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, शेप में कोई डाउट नहीं, इट हैज टू बी ऑक्टाहेड्रल। हाँ, लेकिन हाइब्रिडेशन आपको चेक करनी पड़ेगी, sp3d2 है, d2 sp3 है, म्यूएस निकालना पड़ेगा। क्या होगा? Fe का होता है Z26, (4h2CD6), अब वाटर इज अ वीक फील्ड लिखें, तो ये क्या करे? अच्छा, पहले तो Fe2+ बन जाए। Fe2+ क्या हो जाएगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ऐसा हो जाए, ये खाली हो गया, ये खाली हो गया, खाली है। अब वाटर विल नॉट बी एबल टू पेयर देम, तो Sp3 आउटर ऑर्बिटल हाई स्पिन फ्री भी बोलते हैं इसे, और इसका ऑक्टाहेड्रल शेप, और म्यूएस कितना कितना 4 बोर्ड लग लेते हैं। पहला ठीक है, ये चीज अच्छा, फिर ये देखो Zn(NH3)6 इसको जिंक पे क्या 2+, तो जिंक क्या हो जाएगा? T10 होता क्या? 4h2 3T10,
जिनका 30 होता है ना, 4s/3d10 तो 310। तो यहाँ पे अमोनिया को कुछ पेयर अप करने के लिए है ही नहीं, ऑलरेडी पेयर्ड ही है। तो यहाँ तो क्या करना पड़ेगा, एस और 3p 4p और sp3b2 आउटर ऑर्बिटल। पर ये म्यूएस 0 ही बताया पक्का है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को देखते हैं। जैसे ये देखो Mn हैलाइड जो होते हैं, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, एक्ट एज वीक फील्ड लिगेंड विद रेस्पेक्ट टू 3D सीरीज में। 3D सीरीज मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैग्नीज भी क्या है 3D सीरीज में। 3D सीरीज का पीरियड क्या होता है, पीरियड। वाटर भी ऐसे ही है। तो यहाँ पे MnCl4 2- Mn का जेड होता है Mn2+ क्या हो जाएगा, Mn होता है आर्गन 4s/3d5, 2+ का S निकल जाएगा। ये वो बाकी खाली है सब, 4s खाली है, 4p खाली है, 4d भी खाली है। अब Cl will not be able to pair them, Cl पेयर नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा, 4 चाहिए, तो यानी sp sp3 टेट्राहेड्रल आउटर ऑर्बिटल म्यूएस कितना हो जाएगा, 230 पैरामेग्नेट। MnBr4 जैसे एक आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, इनफैक्ट ये NCERT का ही क्वेश्चन है।
तो एक्चुअली क्वेश्चन इस तरह से ही होते हैं, मतलब केमिस्ट डिसाइड ऐसे ही करते हैं कि पहले वो म्यूएस निकालते हैं, फिर अपने प्रेडिक्शन से चेक करते हैं कि म्यूएस मैच कर रहे हैं। द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ MnBr4 2 minus is this. What is the hybridization of this one? So it's the geometric level. Tetrahedral? Yeah, sp3 is tetrahedral. स्क्वायर प्लेनर का होगा जब hybridization होगा। तो ये sp3 में क्या हुआ? 4s contribution is coming from every dimension. So it has to be 3 dimensions. तो sp3 हो या आगे चल के हम एक पढ़ेंगे और d3s, ये दोनों ही dsp2 जो इसमें d होता है अंदर का एक तो होता है dx स्क्वायर, इसमें सब xy प्लेन में ही, इसलिए ये स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये देखो, सबसे पहले आइडिया यहाँ पे कहां से लगेगा? इस चीज से। अगर मेरा म्यूएस का वैल्यू implies n इक्वल टू 5 है ना, 5 एम्पियर। अब Mn2 प्लस है, और Mn2 प्लस ऐसा है, और Br इसको क्योंकि हमें 5 एम्पियर चाहिए, यानी ब्रोमाइड ने इसको कैरी नहीं किया, मतलब ब्रोमाइड आयन के जो इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं वो इसमें आए होंगे, इन ऑर्बिटल्स में आए होंगे ना, पहले हाइब्रिडाइज हो गए होंगे। अभी सब में एक एक ढूंढ के US 234 हाइब्रिडाइजेशन sp3 शेप ऐसा हो गया Mn और Br माइनस ठीक है, समझे? ये देखो, अब एक ये Ni इनपुट, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 4 है, इसका भी 4, ये एनालाइज shape and
बहुत इम्पोर्टेंट। बता दो। NI पे क्या चार्ज है? 2+। ZNI का क्या होता है? 28। कॉपर और उसके बाद लास्ट में जिंक है, उससे पहले NI 28। तो 28 का हो जाएगा आर्गन, 4s2 3d8। फोर भी खाली, 4d तो खाली है। अब Cl माइनस क्या, हम आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। Cl माइनस क्या इनको पेयर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसमें जो 4 Cl के लोन पैक में जगह चाहिए उसके लिए क्या हो जाएगा? अच्छा ये तो Ni था, Ni2+ क्या हो जाएगा? Ni2+ में ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, ये पेयरिंग नहीं हो पाएगी। तो अब 4 के लिए हाइड्रेशन क्या हो जाएगा? sp3। ये हो गया μs√8। पैरामीटर। लेकिन इसका क्या? Cn इज ए स्ट्रॉन्ग फील्डिंग है, तो Cn क्या करेगा?
Na2+ है, ये Cn इनको पेयर अप कर दें। और जो खाली हो जाएगा वो हो जाएगा D x² -y। ये सब रीजनिंग जा तब समझ में आएगी जब हम लोग CF2 क्यों ये वाला खाली है। और बाकी तो यहाँ पे अब 4 के लिए कंबाइन हो जाएगा ये वाला 4s और सभी xy प्लेन में, तो ये स्क्वायर प्लेनर हो गया। हाइब्रिडेशन क्या होगा D इनर ऑर्बिटल, और इस केस में म्यूएन तो ये हो गया। अच्छा फिर एक ये बताओ Ni इसका बताओ क्या होगा। NiCO4 क्या हुआ भाई? Ni का कोई चार्ज नहीं है ना, न्यूट्रल है, यानी हो जाएगा पहले Ni का (4s2) 3d है ना, कोई इलेक्ट्रॉन निकलने की तो जरूरत है नहीं। तो CO इज स्ट्रॉन्ग, इनमें जितने भी हम जानते हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो CO क्या करेगा, इनको पेयर अप करेगा और ये जो ऑर्बिटल खाली हो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को भी, क्योंकि जब फिर से फिलिंग शुरू होगी तो ये वाले इलेक्ट्रॉन 4s वाले इधर आ जाएंगे। फिर हाइब्रिडेशन D का हो फिर T का, ये एनर्जी वाइज सही है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। एक पूरा भर गया 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ,
एंड देन ये तो पूरे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये वाला हो जाएगा sp, और फिर इसमें CO अपना एक एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट, CO अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट हुई, टेट्राहेड्रल हो गया NiCO। ये sp3 है, पर ये इसका μs 0 है, डायामैग्नेटिक है, पर ये इस कारण से sp3 ने की पेयरिंग नहीं हो सकती थी। इट इज हैविंग द स्ट्रॉन्गेस्ट फील्डिंग है, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं थी, अनपेयर है नहीं थी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, एक ये भी काफी आता है सर, इसका रीजनिंग वो जो फोर्स वाला इलेक्ट्रॉन है, इसमें आने पे ताकि एनर्जी राइज हो। तो ये वहां खाली हो गया तो फोरस के इलेक्ट्रॉन पहले आ जाए। ये क्या? निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम एक ही ग्रुप में, इसका Z 28, इसका Z 46, तो इसमें ये भी ये +2 है। NiCl4 तो क्या था? टेट्राहेड्रल था, sp3 था, पेयरिंग नहीं हो पाती थी, μs के लिए √8 थी। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक तो ये जब निकल का कॉन्फ़िगरेशन होता है CD8, आर्गन तो आगे ही, पैलेडियम, क्रिप्टॉन, और यहां हो जाएगा में ज्यादा अलग भी होता है। पैलेडियम में 4D 10, प्लैटिनम, जब D&F ब्लॉक पढ़ेंगे तो यहाँ पे बोला ये एक्सेप्शन, जैसे निकल कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो पैलेडियम क्या था एक्सेप्शन आता है। तो पैलेडियम का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा D10, 5s खाली, पर पैलेडियम 2+ क्या हो जाएगा? दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे,
दो ऐसे नहीं निकलेंगे, दो एक एक करके निकलेंगे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अच्छा अब बताओ, वैसे तो Cl क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे कोई लिगेंड जो है वो केवल वीक फील्ड अकेली उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो कैसे बिहेव कर रहा है इस बात पे भी डिपेंड करता है कि मेटल आयन पे चार्ज क्या है। जैसे मान लो कि एक ही मेटल है पर एक +2 का एक +3 का है, तो विद रेस्पेक्ट टू हायर चार्ज उसका जो नेचर है रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर फील्डिंग एनर्जी का बढ़ जाए। फिर अगर हम एक ही सीरीज में नीचे जा रहे हैं तो सेम लिगेंड जैसे जैसे मेटल नीचे आएगा उसकी तरफ उसका बिहेवियर स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड की तरह होता है। जैसे Cl माइनस, Br माइनस, F माइनस, all they behave like a weak field ligand with respect to nickel, but with respect to palladium and more so with platinum they behave like strong. इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पे ये पेयर अप Cl minus here act as and pair, और ये बन जाएगा Sp, ये वही dx स्क्वायर, यहाँ पे d कौन सा है, 4d है, 5s है, x एंड 5 स्क्वायर म्यू एल। सेम इज द केस विथ pt, पहले Pt2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन, फिर प्लैटिनम का ऐसा होता है। D9 और ये, और Pt2 प्लस ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक यहाँ रह जाएगा, तो ये बन जाएगा D8, 5D8, लेकिन Cl माइनस इसको भी दो अनपेयर को पेयर अप, यहाँ पे भी एक dsp2 केवल जो NiCl वो होता है। अच्छा इसमें तो इश्यू ही नहीं है, जब Cl ही पेयर अप कर देगा तो PdCN4 क्या होगा, तो Cl ही स्ट्रॉन्ग की तरह काम कर दिया, तो Cn तो इवन निकल के संग भी स्ट्रॉन्ग की तरह काम करता है। यहाँ पे क्वेश्चन को वापस ऐसा में अच्छा अब ये देखो, NCERT में ये दिया भी है। तो देखो ये ये
The magnetic moment of coordination compounds can be measured by the magnetic susceptibility experiments. The results can be used to obtain information about the structures adapted by metal complexes. A critical study of the magnetic data of coordination compounds of metals of the first transition series reveals some complications for metal ions with up to 3 electrons in the d orbital. जैसे टाइटेनियम 3+, टाइटेनियम का Z होता है, तो ये हो जाएगा ऐसा होता है। तो टाइटेनियम 3+ क्या हो जाएगा, ये दोनों निकल जाएंगे, ये निकल जाएगा, केवल ये रहेगा। सिमिलरली वैनेडियम 3+ में 2 अनपेयर्ड ऐसे रह जाएंगे। और Cr3+, अब यहां पे चाहे वीक फील्ड लिगेंड आए चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आए, ये पेयर अप नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि 2 से ज्यादा छोड़ना नहीं। तो ये चाहे यहाँ पे लिगेंड स्ट्रॉन्ग आए चाहे वीक आए, इसमें 1 अनपेयर रहेगा, इसमें 2 अनपेयर रहेगा, इसमें 3 अनपेयर रहेगा। Two vacant d orbitals are available for octahedral hybridization with 4s and 4p orbitals. The magnetic behavior of these free ions and their coordination entities is similar. When more than 3d electrons are present, the required pair of 3d orbitals for octahedral hybridization is not directly available as a consequence of Hund's rule. Thus for d4, अब d4 है, ये हमने पहले d4 कैसा है, d4 ऐसा है। इसमें क्या होगा, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तब तो ये ऐसे 4 ही रह जाएंगे और sp3d2 बनेगा। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तब भी क्या होगा, चारों नहीं पेयर, केवल ये पेयर होगा। d5 है, वीक है तो ये जाएंगे, स्ट्रॉन्ग है ऐसा होगा। 6 है तब तो ठीक है, तब तो 6 है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग हो गई, वीक है तो आउटर ऑर्बिटल बन गया। ये चीजें The magnetic data agree with maximum spin pairing in many cases, especially with coordinate compound containing d6 ions. However, with species containing d4 and d5 ions, there are complications. MnCN6 3-, जैसे MnCN6 3- क्या होगा, तो Mn का यहाँ 3+ है, प्लस मतलब d4 हो जाएगा, क्योंकि Mn का क्या था 4s2 3d5। अब साइनाइड क्या करेगा, साइनाइड पे 2 ऐसा कर देगा और d2 sp
2 अनपेयर्ड का आ जाएगा। लेकिन वहीं में MnCl6 होगा तो क्या होगा? विल नॉट बी एबल टू पेयर दैट sp3, जबकि MnCl6 D2 पर एक 2 अनपेयर्ड रहेंगे उसमें। ये तो FeCN6 3 माइनस बनाओ, इसमें Fe3 प्लस है तो क्या होगा? Fe3 प्लस मतलब D5, साइनाइड क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग है तो इसको ये खाली हो जाएगा। D2 sp3 एक अनपेयर। ये वाला ये क्या होगा? जबकि ये 5वें अनपेयर रह जाएंगे क्योंकि ये पेयर नहीं कर पाएगा। ये बन जाएगा sp3 μs सिमिलरली COF6 3 माइनस CO3 प्लस क्या होता है? CO3 प्लस D6 होता है, ऐसा हो जाएगा CO3 प्लस। हमने किया भी था तो इसमें F होगा तो चारों अनपेयर्ड रह जाएंगे। लेकिन वहीं तक ऑक्सलेट आएगा। इट्स अ डाइडेंटेड लिगेंड, 1 से 2 लोन पे मिलेंगे, लेकिन ये क्योंकि किलेटिंग लिगेंड भी होता है, रिंग टाइप का बना देता है, तो ये ज्यादातर स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करता है। तो ये इनको पेयर अप कर देगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अगर C2 हो जाएगा तो ये दोनों पेयर अप हो गए, ये खाली हो गया तो कॉम्प्लेक्स ऐसा बन जाएगा। अच्छा ये एक बात और ध्यान, अब इसमें डाइडेंटेड लिगेंड है, तो डाइडेंटेड लिगेंड है, सब पेयर हो गए, D2 sp3 हो गया। शेप ऑक्टाहेड्रल बननी है। पर एक बात ध्यान रखो, जब आपका लिगेंड डाइडेंटेड है तो उससे जो डोनर एटम है उनको इन एडजेसेंट पोजीशन पे ही होना पड़ेगा। डोनर एटम्स ऑफ C2O4 can't be at this and this position। जैसे एक ऑक्टाहेड्रल में ये वाली जो पोजीशन होती है, ये वाली 1 मालूम से नंबरिंग करते हैं, तो उसमें एंटी पोजीशंस कौन सी हैं? 1 6 2 4 3 और बाकी सब पोजीशंस, बाकी सब पेयर, ये हो, ये हो, ये हो, ये वाला हो, ये वाला हो, सब 6 पोजीशंस। तो अगर एक डाइडेंटेड लिगेंड है तो इसके जो डोनर एटम्स हैं इन्हें 6 पोजीशंस पे होना पड़ेगा। जैसे ये कैसा होगा? ऐसे हो गया। ऐसे हो गया। ऐसे इस तरीके से ये 2 पोजिशन, ये 2। यू कैन नॉट हैव कि इधर इधर दोनों एटम। डायमैग्नेटिक हो गया, ये MnCN4 ये हो गया। ये तो ये सब केसेस भी हो गए।
limitations of oh, ऐसे ये देखो पहला वाला show that all octahedral complexes of Ni2 plus must be outer orbital complex. देखो अगर ऑक्टाहेड्रल बनना है पहले Ni2 प्लस क्या होता है? Ni2 प्लस हो जाएगा 3D8 4s खाली हो गया अब हम ये बोल रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल बन रहा है। अब ऑक्टा चाहिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड। ये बोल रहा है कि Ni2 प्लस क्योंकि अगर मान लो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आपको CN6 के लिए चाहिए। देखो आपने मान लिया कि ये पेयर अप कर दिया पर ये बहुत हाईली अनलाइकली कि 3D और 4D आपस में मिक्स करें। देयर एनर्जी डिफरेंस इज वेरी वेरी हाई। तो ऐसा होगा नहीं। तो इनके जितने भी अगर CN6 वाले हैं उसमें ये पेयर अप नहीं करेंगे और sp3 b2 ही मतलब NiL6 जिसमें ये 2 प्लस हो जिसमें ये 2 प्लस हो will always be sp3 कभी और म्यूएस चाहे एल वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे समझे। यहाँ पे ये प्लस ये अगला
Discuss the bonding of tetrahedral complex ion NiNH3 4 2+ and describe its magnetic characteristic. क्या होगा? टेट्राहेड्रल बोल ही दिया तो Ni2+ है, D8। अब यहाँ पे हल्का सा ये याद रखने वाली बात, मुझे जैसा फैक्चुअल भी है, क्योंकि अमोनिया को यूजुअली हम क्या लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू 3D सीरीज, तो देख के लगता है कि ये पेयरअप कर देगा स्टेप लेना, पर ये होता नहीं है, क्योंकि वही बियॉन्ड अ पॉइंट, मतलब ऐसा कोई एक सिंगल रूल नहीं है कि आप लगा के, बहुत से फैक्टर्स हैं तो कुछ को एक्सेप्शन आते ही है, तो इसलिए ये वाला जो है ये टेट्राहेड्रल है, ना कि पेयरअप नहीं कर, मतलब अमोनिया यूजुअली 3D सीरीज के इलेक्ट्रॉन्स को पेयरअप कर देता है, पर देयर आर केसेस जहाँ पे नहीं, तो ये वन ऑफ द, इसलिए अच्छा ये ढूंढने का कोशिश मत करो कि कहीं पे मिल जाएगी कौन सा कैसे बिहेव करता है, हमेशा एक ल्यूसिड मैनर में ही मिलेगा, एक्सेप्शन विल बी देयर, तो कोशिश यही करो कि कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन पढ़ते समय याद हो जाते हैं तो याद रह जाए, और जब और कुछ जैसे कुछ जनरल बातें हैं, और जब मान लो कोई अजीब सा चीज़ आ जाए जो आपने नहीं पढ़ा है तो उसे जैसे आप नॉर्मली बिहेव करते थे वैसे कि अमोनिया पेयरअप कर देता कर दे, पर ये जैसे एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन में है, एक्सेप्शन बोलो या जो बोलो, तो हम नॉर्मली सोचते हो उसके हिसाब से नहीं चलते। किसके लिए? Ni2+ के लिए नहीं, हाँ Ni2+ के संग अमोनिया जब होगा तो ये वाला ये चीज, अब ऐसा कोई वो नहीं है, आगे भी कुछ हो सकता है, भले एक जो बिल्कुल एक सिंगल आउट नहीं, लेकिन ये जो जनरली बुक्स में मिलता है उसमें एक इम्पॉर्टेंट मिलता है एग्जाम्पल टेट्राहेड्रल। ये वाला मोस्ट ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयंस आर हाई स्पिन, इसका कलर भी ये आगे रिएक्शन भी पढ़ेंगे इसका, COH2O6 2+, ये पिंक कलर का होता है। देयर आर आल्सो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस सच एज CO CN6 3-, डिस्क्राइब द बॉन्डिंग इन बोथ दिस, तो नॉर्मल जैसे CO2+ क्या हो जाएगा D7, CO2+ D7 हो जाएगा, तो D7 हो गया CO2+, Z27 होता है, कोरस खाली हो गया, water will not be able to tear these, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा कितना, अभी हम इसकी बात करें, और दूसरा एक कौन सा है इसका, तो ये तो क्या हो जाएगा sp3 μs 3 एम्पियर, लेकिन ये क्या होगा CO CN6 3- यानी CO3+, तो एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा, ये D6 हो जाएगा, and cyanide will be able to tear these, तो tear हो जाएंगे, क्या हो जाएगा D2 sp μsg,
ये वाला वही है जो उससे आ रहा है, साइनाइड से जो लोन पेयर आ रहे हैं ना, और ये खुद के मेटल के। ये वाले कौन से इलेक्ट्रॉन जो कि वो लोन पेयर लिगेंड देता है। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, फिर इसके लिमिटेशंस और कुछ क्वेश्चन और करेंगे।